ये ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स में अगर हम ग्रामर, वोकैब, कोलोकेशंस और ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट को भी समझें तो यू विल सी कि आपके बहुत सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइमेट चेंजेस डैश एंड इज पुटिंग द फ्यूचर ऑफ द एंटायर कॉफी सेक्टर एट रिस्क। कॉफी सेक्टर का फ्यूचर रिस्क पे जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ क्या आना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज डैश इम्पैक्टिंग, इम्पैक्ट होता है किसी चीज पर इफेक्ट करना, प्यूरिफिकेशन तो नहीं, लाइबिलिटी, इंटेंसिफाइंग, इम्पैक्टिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज यहाँ भी आईएनजी है ना, इसलिए हमने तीनों आईएनजी वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। अब इन तीनों में से देखते हैं कि कौन सा ठीक है। इम्पैक्ट होता है किसी चीज का इफेक्ट होना, स्ट्रेंथनिंग होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, इंटेंसिफाई एक नेगेटिव वे में भी यूज किया जाता है, जैसे हम कहते हैं द प्रॉब्लम इंटेंसिफाइड। तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ क्लाइमेट चेंजेस इंटेंसिफाइंग, बढ़ रही है, एंड इज पुटिंग द फ्यूचर ऑफ द एंटायर कॉफी सेक्टर एट रिस्क, तो ये ठीक होना चाहिए। तो हम इसको करते हैं इंटेंसिफाइंग। Researchers estimate that over the course of 30 years, roughly half of the land used to grow coffee will decrease. Researchers ने estimate किया है कि 30 years में half of the land जिस पे कॉफी उगाई जाती थी will decrease, कम हो जाएगी, and will no longer be suitable for coffee production, coffee purification तो नहीं, coffee liability नहीं, coffee production, because it is making complete sense. And with effects from climate change rising at an alarming, with effects जो climate change के effects हैं, result हैं, they are rising मतलब बढ़ रहे हैं at an alarming is dangerous के साथ क्या आ सकता है? At an alarming लाइबिलिटी, प्यूरिफिकेशन, यही दो बचे हुए हैं और साथ में हमारे पास बचा है पेस। एट एन अलार्मिंग पेस, व्हाट इज पेस? पेस इज स्पीड, तो यहाँ पर अलार्मिंग पेस which means speed, rate. Higher temperatures are significantly dash coffee cultivation at lower elevations. अब higher temperatures जो बढ़ चुके हैं are significantly dash, यहाँ पर आना चाहिए impacting। करते हैं सबमिट। चलिए नेक्स्ट। हाफ ऑफ द टॉप सॉइल ऑन द प्लैनेट हैज बीन लॉस्ट इन द लास्ट 150 years। प्लैनेट अर्थ का टॉप सॉइल मतलब जो ऊपर वाला लेयर होता है सॉइल का हैज बीन लॉस्ट पिछले 150 years में। इन डैश टू इरोजन, soil quality is affected by other dash of agriculture। In dash to erosion, in dash 2 functions, degradation aspects, addition, pollution, comparison. In addition to, in addition to erosion, erosion के साथ साथ soil quality is affected by other dash of agriculture। other के साथ हमारा आंसर S वाला होना चाहिए। अब other के साथ S वाला आंसर होना चाहिए, तो S वाली है दो ऑप्शंस, functions एंड एस्पेक्ट्स। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? इन एडिशन टू इरोजन, इरोजन के अलावा सॉइल क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय अदर फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर, द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। एस्पेक्ट्स का मतलब हुआ फीचर्स, तो यहाँ फीचर्स मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इज राइट। दीज इम्पैक्ट्स इंक्लूड कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन होता है किसी चीज का छोटा हो जाना, लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ये उसके इफेक्ट्स बता रहे हैं, न्यूट्रिएंट डैश एंड सॉइल सेलिनिटी, सॉइल का नमकीन हो जाना, तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता रहे हैं। तो इसमें हमारे पास वर्ड्स बचे हैं डिग्रेडेशन, कंपैरिजन, फंक्शंस इन पोल्यूशन। तो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन नहीं हो सकता, न्यूट्रिएंट मींस द हेल्दी पार्ट ऑफ द फूड, उसमें पोल्यूशन नहीं हो सकते। न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन, क्योंकि बाकी चीजें भी लॉस में ही है, लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्शन होता है छोटा होना, सॉइल सेलिनिटी जैसे मैंने पहले बताया सॉइल का नमकीन होना, तो न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन। देखते हैं
नॉट ऑल थीम पार्क्स सक्सीड व्हेन दे आर बिल्ट। सारे थीम पार्क्स सक्सीड नहीं करते, मतलब सक्सेसफुल नहीं होते जब वो बनाए जाते हैं। सम थीम पार्क्स मे स्टार्ट बट क्लोज इन द फर्स्ट फ्यू डेज। कुछ स्टार्ट हुए पर कुछ ही दिनों में बंद हो गए ड्यू टू डैश बिजनेस, पोर मैनेजमेंट और एंड डैश। तो ड्यू टू डैश बिजनेस, पोर मैनेजमेंट और एंड, पहले ये देखते हैं ड्यू टू डैश बिजनेस। इनसेंसिबिलिटी, इनएबिलिटी, डिसअपॉइंटेड, डिसेंडिंग, डिक्लाइनिंग बिजनेस, बिजनेस के कम होने के कारण, ड्यू टू डिक्लाइनिंग बिजनेस। बाकी अब देखो इनसेंसिबिलिटी, इनएबिलिटी, डिसअपॉइंटेड, डिसेंडिंग बिजनेस नहीं। डिसेंड होता है किसी ग्राफ वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, डिक्लाइन है किसी चीज का कम होना, तो डिक्लाइनिंग बिजनेस, पोर मैनेजमेंट और एंड। अब देखो इस एंड के कारण इट्स वेरी क्लियर कि आंसर AEIOU वाला होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बाहर जा रही है, दो ही बचती हैं। और एंड इनसेंसिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस या फिर इनएबिलिटी to respond to market changes. Inability means not being able to respond, means to answer. वो मार्केट की चेंजेस को आंसर नहीं कर पाए, तो यहाँ पर इनसेंसिबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी आना चाहिए। इनएबिलिटी विच मीन्स दे वर नॉट एबल, इनसेंसिबल नहीं थे कि वो मार्केट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। Closure of theme parks happens even at popular ones if visitors are dash with their inconsistent service. अब ये तो बहुत easy है। If visitors are disappointed, it means not happy. Theme parks are more than just fun places to visit. Theme parks are safe environments where guests can temporarily dash themselves into instances and situations. थीम पार्क्स एक ऐसे सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ पर जो मेहमान आए हैं वो कुछ देर के लिए डैश देमसेल्व्स इनटू इंस्टेंसेस एंड सिचुएशन। कुछ देर के लिए, टेम्पररीली मतलब कुछ देर के लिए डैश देमसेल्व्स इनटू इंस्टेंसेस एंड सिचुएशंस। कैम के साथ होता है फर्स्ट फॉर्म। कैन डिसअपॉइंट, एक्सपीरियंस देमसेल्व्स इनटू नहीं। एनहांस, इमर्स, इमेजिन। देखो इमर्ज एंड इमेजिन के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है, पर हम कहते हैं ना ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ टू बी अ डॉक्टर। एंड इमर्ज जब होता है तो हम कहते हैं ही इमर्स्ड इनटू द बुक्स, मतलब वो बुक्स में डूब गया, किसी चीज में डूब जाना। तो यहाँ पर गेस्ट्स कैन टेम्पोरली डैश देमसेल्व्स इनटू के कारण यहाँ पर होना चाहिए इमर्स, ना कि इमेजिन। Into instances and situations they may not dash in their day-to-day lives. They may not imagine या experience. They may not experience. वो ऐसे instances और situations में खुद को डुबो देते थे जो वो डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, ना कि इमेजिन। Instances and situations may push their personal comfort levels, such as dark rides, where special effects. अब special effects, the immersive experience or shows and films that mean. Special effects के होते हैं कुछ extra lights, music, तो वो किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं special effects, जैसे फिल्म्स में होते हैं तो उसमें उस चीज़ को amplify कर देते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए enhance. Enhance का मतलब होता है बढ़ा देना। Because of this word, these words I should say, special effects के कारण I've chosen enhance. Or shows and films that may dash personal feelings of happiness, sadness, and exhilaration. That may disappoint, imagine. अब देखो disappoint और imagine तो बिल्कुल भी नहीं। Evoke और provoke में क्या फर्क है? Provoke is used in negative sense. He was provoked by his brother. The feeling of happiness evoked in him. तो ये है evoke मतलब किसी चीज का जागृत होना। Evoke is used in positive sense. तो यहाँ provoke नहीं आएगा, evoke ही सिलेक्ट करेंगे। देखते हैं।